ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की विपक्ष के नेता के तौर पर पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा गिर गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में इंडिया टुडे ने सी वोटर्स के साथ मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया और उस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। जनवरी 2026 मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से पूछा गया कि विपक्ष के नेता के तौर पर विपक्ष का कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा मजबूत है, तो उसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। जहां राहुल गांधी 28.6% से सबसे ज्यादा टॉप पर नजर आए, पहले स्थान पर नजर आए, तो दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी है जो कि नंबर्स के मामले में राहुल गांधी से काफी ज्यादा पीछे है और 7.1% लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के तौर पर उन्हें एक मजबूत चेहरे के तौर पर देखते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आ जाएं तो यहां पर अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख, और इन्हें भी 6.1% लोग ऐसे हैं जो विपक्षी नेता के तौर पर एक मजबूत छवि के साथ देखते हैं। चौथे नंबर पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी दिल्ली विधानसभा चुनाव साल 2025 में जो हुए हैं उसके बाद से लगातार गिरती हुई नजर आ रही है और जनवरी 2026 मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को अब 6% लोग ही ऐसे हैं जो उन्हें विपक्षी नेता के तौर पर मजबूत मान रहे हैं। और इस लिस्ट में पांचवा और आखिरी नाम है प्रियंका गांधी का और 3.8% लोग ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी को विपक्षी चेहरे के तौर पर मजबूत मानते हैं। लेकिन इस लिस्ट में जो सबसे ज्यादा झटका लगा है वो लगा है आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, जिनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है विपक्ष के नेता के तौर पर। और अब जनवरी 2026 मूड ऑफ द नेशन सर्वे के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को 6% लोग ही ऐसे हैं जो उन्हें एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त हुई। आम आदमी पार्टी को दिल्ली से सत्ता गंवानी पड़ी और इसी का खामियाजा अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी में भी नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी नेता के तौर पर फरवरी 2025 में जब विधानसभा चुनाव थे दिल्ली में, तो विधानसभा चुनाव के दौरान जब मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ तब अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी 8.5% थी। मतलब 8.5% लोग ऐसे थे जो विपक्षी नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल को मजबूत मान रहे थे। लेकिन चुनावी नतीजे आए और चुनावी नतीजों में अरविंद केजरीवाल की हार के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली से सत्ता गंवानी पड़ी और यही खामियाजा अरविंद केजरीवाल को अगस्त 2025 में जब मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ तो उसका खामियाजा उठाना पड़ा। और जो साल 2025 की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी 8.5% थी, वो घटकर कुछ ही महीनों में 6.4% पर पहुंच गई और यही सिलसिला अब साल 2026 में भी बरकरार है। और जहां पिछले साल अरविंद केजरीवाल को 8.5% लोग विपक्षी नेता के तौर पर मजबूत मान रहे थे, वो अब सिमटकर सिर्फ 6% रह गए हैं। लेकिन अगर बीते कुछ सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी साल 2023 में काफी ज्यादा अच्छी थी। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी अरविंद केजरीवाल को
तकरीबन 17.4% लोग ऐसे थे जो उन्हें विपक्षी नेता के तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत मान रहे थे। अब आपको साल 2023 से 2026 में अब तक जो गिरावट अरविंद केजरीवाल के ग्राफ में देखी गई है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। अगस्त 2023 में जहां 14.6% लोग अरविंद केजरीवाल को विपक्षी नेता के तौर पर मजबूत मान रहे थे, वहीं फरवरी 2024 में 17.4% लोग, ये इस ग्राफ में सबसे ज्यादा आंकड़ा है फरवरी 2024 का। और ये आंकड़ा ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि उस दौरान देश में लोकसभा चुनाव थे और उस दौरान अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और यही वजह है कि साल 2024 फरवरी में अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा रही। वहीं अगर अगस्त महीने की बात की जाए साल 2024 में, जब चुनावी नतीजे आ गए थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक भी लोकसभा सीट नहीं हासिल कर पाई थी और यही वजह है कि जो पॉपुलैरिटी 17.4% थी वो अब सीधा घटकर 10 से भी कम के आंकड़े पर आ गई और 6.2% लोग ही ऐसा मानने लगे कि अब अरविंद केजरीवाल विपक्ष के नेता के तौर पर मजबूत है। और ये जो गिरावट लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल के ग्राफ में देखी गई, वहीं जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीकें आई और फरवरी में जब मूड ऑफ द नेशन साल 2025 में हुआ तो अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी जो बहुत बुरी तरह से गिरी थी लोकसभा चुनाव के बाद, वो थोड़ी इंप्रूव हुई। 8.5% लोग फरवरी 2025 में अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के नेता के तौर पर मजबूत देख रहे थे, लेकिन वही आंकड़ा जब विधानसभा चुनाव में हार हुई तो 6.4% लोगों पर आ गया। और अब ये मूड ऑफ द नेशन जनवरी 2026 में जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका दे रहा है और 6% लोग ही अरविंद केजरीवाल को विपक्षी नेता के तौर पर मजबूत मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सबसे ज्यादा जो खामियाजा है विपक्षी नेता के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखने को मिला है, जहां उनकी पॉपुलैरिटी कभी विधानसभा चुनाव से पहले 17.5% के आसपास थी, वो अब साल 2026 जनवरी आते आते सिर्फ 6% पर सिमट गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी चुनाव जो है अन्य कई राज्यों में, यहां पर आम आदमी पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है और आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस का क्या अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी पर कुछ असर पड़ेगा, क्या उनकी पॉपुलैरिटी आने वाले चुनावों में बढ़ती हुई नजर आएगी या फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को रणनीति बदलने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल विपक्षी नेता के तौर पर कितने मजबूत हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।